अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। डेली एक्स में खुशामदीद। आज हम जी DHA 360 ज़ू मुल्तान का विज़िट करने वाले हैं। आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये इसका बाहर का व्यू है और एंटर होने से पहले हमें तो देनी है टिकट, और 250 एडल्ट की टिकट है। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप 150 जो है वो टिकट देंगे। ये टिकट लेने के बाद हम हो गए हैं एंटर। ये जनाब इसका पूरा है बड़ा सारा केज जिसने कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ज़ू, और बाकी केजेस बैक साइड पे हैं। ये इसका मेन आउटर व्यू है। ये हम हो गए हैं एंटर होने से पहले यार, पहले डेली एक्स को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट भी करना कि आपको ये इन जानवरों और परिंदों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा। DHA का ज़ू जो है मुल्तान में बनने से पहले मुल्तान के बासी भावलपुर का ज़ू गंदा सा देखने जाते थे, जिसमें इंतहाई स्मेल होती थी, इंतहाई कीचड़ और इक्का दुक्का से जानवर होते थे। ये काबिल तहसीन है DHA वालों के, जिन्होंने इस तमाम दुनिया के जो जानवर और परिंदों को इकट्ठा करके इस प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा किया और आम पब्लिक तक इनकी एक्सेस दी कि आप लोग इजीली जाएं, ट्रिप लेकर जाएं, फैमिली के साथ जाएं, खूबसूरत से परिंदे और जानवरों को देखें और कुदरत के नज़ारों से महजूज हों। स्टार्टिंग में 5-7 केजीज तो पैरट्स के थे, जिनमें बंगाली तोते, मुकाओ तोते, ताज वाले तोते, बातें करने वाले तोते, ऑस्ट्रेलियन तोते। और ये तोते जनाब इस टाइम तो सुकून में बैठे हैं क्योंकि रात का वक्त है, डिनर इन्होंने कर लिया हुआ है, वरना इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है दिन के टाइम में। और हर केज के साथ इन्होंने तमाम डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इनकी मुद्दत हयात क्या है, इनके मशागिल क्या हैं, इनकी पसंदीदा जगहें क्या हैं। जैसे अगर ये लव बर्ड्स का इन्होंने बताया है तो इनको लव बर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी और स्पीशीज़ के साथ जल्दी मानूस नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि हर केज की जो सी नेचुरली इन्वायरमेंट इनका फॉरेस्ट में होता है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की हुई है कि इनका भी ऐसा ही हैबिटेट हो। आप आगे भी जब इनके केजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि DHA वालों ने कितनी मेहनत की हुई है। सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ कुछ है कि अगर आप थक जाएं तो थोड़ा सा सस्ता लें और फिर आगे मूव ऑन करें। तोतों के बाद यहाँ पे आता है एक टर्की, और टर्की वाकई ये किसी मुल्क का नाम तो यहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाया। एक परिंदे का नाम टर्की ही है, तो उर्दू में भी टर्की है और इंग्लिश में भी इसका नाम टर्की है। इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसा खूबसूरत सा परिंदा है। मोस्टली कपड़ों के प्रिंट भी ऐसे ही होते हैं। तो ये टर्की इतने सारे यहाँ पे उन्होंने इकट्ठे जमा किए हुए थे, और मजाल है कि यहाँ ज़रा सी स्मेल भी आ रही हो। इतने सारे टर्की आपस में मोहब्बत के साथ कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, और मैनेजमेंट इनकी कमाल की है वैसे, कि इतने सारे परिंदों को इकट्ठा करना, खाना खिलाना, ये पता नहीं कैसे करते होंगे। बहुत ही काबिल तारीफ़ ये काम है इनका। मोरों की बारी यहाँ पे आई हुई है। खूबसूरत मोर, यहाँ पे एक मोर ने अपनी जगह से उड़ के जंप लगाया था जो मैंने कैप्चर नहीं कर सकी। यहाँ इनकी ऊपर नीचे बैठने की जगह, जैसे ये नेचुरली रहना चाहते हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि इनकी भी अरेंजमेंट ऐसी ही की जाए अंदर केज की, ताकि उनको फील ना हो कि वो कैद में है। तो व्यूअर्स, अब आपकी नॉलेज टेस्टिंग की बारी आ रही है। ये है हमारा कौमी परिंदा। जल्दी से कमेंट्स में बताएं हमारा कौमी परिंदा पाकिस्तान का कौन सा है। जी हाँ जनाब, चकोर है इसका नाम, और ये भी सुस्त सुस्त से बैठे थे और सो रहे हैं। मैं इनको ज़रा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ एक अकेला बैठा है चकोर, जो ये मुझे देख रहा है कि ये मुझे लड़की क्यों कैप्चर करिए जा रही है। इस केज के साथ इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अगर आप चलते चलते थक गए हैं थोड़ी देर बैठ जाएं, लेकिन सिटिंग एरिया के साथ ही यहाँ पे उन्होंने चीनी परिंदे रखे हुए हैं जो इंतहाई शोर कर रहे थे। बैठने नहीं दिया उन्होंने मुझे सुकून से। अब ये इतना शोर क्यों करते हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये आ गया है जनाब अगला परिंदा, मुकाओ तोता, और इसकी खूबसूरत सी खसूसियत है, डिस्क्रिप्शन इसके पीछे गुजर गई है। मुझे ज़रा इनका बताइएगा कि मुद्दत हयात क्या है खूबसूरत से माशाल्लाह परिंदे का, क्योंकि मेरे भाई की आदत है कि अगर वो कहीं भी मुझे इंफॉर्मेटिव जगह पे ले जाएं तो मुझसे मारूजी वाले सवालात ज़रूर पूछते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रही हैं डक्स, बट दीज आर नॉट एक्चुअली डक्स। इनका नाम क्या है ये तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो DHA ज़ू को विज़िट कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर के बर्ड्स का सारा ओवरव्यू था जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज इन पर मुख्तस की हुई है परिंदों पे। तो बाहर के एरिया में वॉशरूम्स हैं और खुली फ़िज़ा है। मैं अपने वर्ड्स यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँगी कि यहाँ वाकई कोई बदबू, कोई स्मेल, कोई ओडोर नहीं है। आप इजीली यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एनिमल सेक्शन शुरू होता है, वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। इंतज़ार कीजिएगा मेरी वीडियोस का। अल्लाह हाफिज़।